नाउ वी विल प्रोसीड विद अवर सेक्शन सी। सेक्शन सी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है सैंपल पेपर का। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या करना है, सिंप्लीफाई। और आपको सिंप्लीफाई क्या करना है, √25 अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ 64 प्लस 256 अपॉन 625 रेज टू पावर -1/4 प्लस 1/64/125 रेज टू पावर 2/3, रेज टू पावर 2/3। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो जी, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, पहले तो ये बताओ। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। और देखो क्या आप एग्री करते हो, इसका मतलब है 64 रेज टू पावर 1/3। जो रूट के अंदर वैल्यू होती है वो 1 में आती है। जो रूट के अंदर वैल्यू होती है उसका मतलब होता है 1/, पहले 3 बात समझ में आ रही है, ठीक है। प्लस पावर माइनस में अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं 625 अपॉन 256 तो पावर हो जाएगा 1/4। पावर क्या हो जाएगा, 1/4। ये क्लियर हो गया। प्लस 1/, और ये हो गया आपका 64/125 रेज टू पावर 2/3। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखो जी, ये हो गया आपका 5। 64 किसकी पावर 3 होता है, 4 की, तो ये हो गया 4 रेज टू पावर 3 और 1/3। 625 किसकी पावर 4 होता है, 5 रेज टू पावर 4। 256 किसकी पावर 4 होता है, 4 रेज टू पावर 4 जो होता है वो आपका क्या होता है, 256। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर ये हो गया पावर में 1/4 प्लस 1/, अब देखो नीचे 3 है। अब देखो 64 किसकी पावर 3 होता है, 4, तो आपने लिखा 4 रेज टू पावर 3। 125 किसकी पावर 3 होता है, 5 रेज टू पावर 3, और ये हो गया पावर में 2/3। पावर में क्या हो गया आपका 2/3। ये क्लियर हो गया जी, ठीक है। अब आगे देखो, ये आपको पता है अगर ब्रैकेट हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो मैं डायरेक्टली 3 से 3 कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये हो गया 5/4। ये क्या हो गया 5/4 प्लस, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 5/4 रेज टू पावर 4 और इनटू में क्या है 1/4। पढ़ा था ना आपने, a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m जो होता है इट इज इक्वल टू a/b रेज टू पावर m होता है। इसी तरह से आप इसको क्या ले सकते हो, 1 अपॉन, ये हो जाएगा 4/5 रेज टू पावर 3 इंटू 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 2/3। ये भी बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे देखो जी, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ओवरऑल आपके पास क्या आ गया 5/4 प्लस 5/4 प्लस 1/4। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो ये हो जाएगा 25/16। रेसिप्रोकेट करके ये क्या हो जाएगा 25/16। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, नाउ व्हाट वी विल हैव 5/4 प्लस 5/4, रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 25/16। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 16। 4 के टेबल में 16, 4 पर 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो ये भी 20 प्लस 16 से 16 कैंसिल 25, तो ये हो गया 65/16 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय 1850 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर गिवन बिलो। जैसे कि आपको इसमें यह दिखाया गया कि स्कूल बस से जाने वाले कितने बच्चे हैं 640, प्राइवेट बस से 360, बाइसिकल से 490, रिक्शा से 210 और बाय फुट 150। आपको बार ग्राफ से इसको डाटा को रिप्रेजेंट करना है। किससे करना है, बार ग्राफ से। तो बार ग्राफ के लिए हम एक्स एक्सिस और क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या आ जाएगा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वाई एक्सिस में हमेशा नंबर आते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर क्या आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा। अब हाईएस्ट वैल्यू जा रही है 640, तो मैं इसको ले लेता हूं 100 100। ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700 तक इसको ले लो।
फर्स्ट वैल्यू क्या है स्कूल बस की, कितनी है 640 तक है स्कूल बस की वैल्यू। तो देखो आपको पता है ना इक्वल इक्वल गैप देना होता है, तो मैं 640 तक मान लेता हूँ, यहाँ तक ये वैल्यू आएगी। तो ये हो गया आपका स्कूल बस का, किसका हो गया स्कूल बस का। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है प्राइवेट बस 360, तो यहाँ पे मान लेते हैं कहीं यहाँ कोई वैल्यू आएगी 360, ये हो गया प्राइवेट बस। ठीक है, इक्वल इक्वल गैप देखिए बनाना होता है। फिर क्या है रिक्शा, बाइसिकल कितना 490, 400 से थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ मान लेते हैं, ये हो गया आपका बाइसिकल, ये हो गया आपका बाइसिकल। फिर रिक्शा का कितना 210, 200 से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 210, ये हो गया आपका 210। और फिर क्या आपका फुट का कितना 150, तो इसका एग्जैक्टली सेंटर पे ले लो, ये हो गया बाय फुट, बाय फुट। तो ये हो गया एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ये जो है आपका वो किसका स्कूल बस, ये किसका है प्राइवेट बस, फिर किसका है बाइसिकल, फिर क्या है रिक्शा, रिक्शा के बाद क्या बाय फुट, और ये हो गया बाय फुट। बार ग्राफ में क्या होता है देखो कि इक्वल इक्वल गैप होता है, सभी रेक्टेंगुलर्स ये जो बनते हैं आपके इनके बीच में क्या होता है इक्वल गैप। दिस इज बार ग्राफ एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। आपको क्या कहा जा रहा है एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। तो मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, राइट एंगल एट सी, तो यहाँ पे राइट एंगल है। और लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, तो इसका मिड पॉइंट क्या ले लेते हैं एम, इस हाइपोटेन्यूज का। एक यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू बीसी, तो यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ किया जो बीसी के क्या है पैरेलल है, और ये एसी को किस पॉइंट पे मीट कर रही है डी पर, डी पर क्या कर रही है मीट कर रही है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो लिखो, गिवन है राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल ए बी सी, गिवन क्या राइट ट्राइंगल ए बी सी इन विच एक एंगल सी जो है आपका वो 90 डिग्री है, दूसरा जो एम डी लाइन है वो पैरेलल है बी सी के, तीसरा एम जो है आपका वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है वो ए बी का। मिड पॉइंट होने का मतलब दैट इज ए एम जो है आपका वो एम बी के इक्वल है, ए एम जो है आपका वो एम बी के इक्वल है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, इसमें तीन चीजें प्रूव करनी है आपको। पहला D is the midpoint of AC, D is the midpoint of AC। दूसरा आपको प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर, आपको प्रूव करना है कि MD जो है वो परपेंडिकुलर होगा AC के। ठीक है जी। थर्ड पार्ट आपको जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है आपको कि CM जो है आपका इट विल बी इक्वल टू AM, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। वैसे ये तो देखो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये तो आप यहां से भी देखो ए एम एम बी के इक्वल और ये हाफ ऑफ ए बी के इक्वल हुआ। अगर पूरा 8 हुआ तो 4 4 तो 4 8 का हाफ हुआ। ठीक है। अब D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये तो आपका डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ होगा? आप कहोगे एज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M is the midpoint of AB and यहां से जो लाइन ड्रॉ की है that is MD वो पैरेलल है BCB के। भैया अगर मिड पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो और वो इसके पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ DB क्या हुआ मिड पॉइंट हुआ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर हम किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो थर्ड साइड के क्या है पैरेलल है, तो वो जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट भी क्या होता है मिड पॉइंट होता है। तो आप कहोगे देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, रीजन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया प्रूफ, फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ।
अब आपको प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर AC, यानी कि आपको प्रूव करना है ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मान लेते हैं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, नाउ DM इज पैरेलल टू CB, एग्री करते हो, और DC इज ट्रांसवर्सल, कह सकता हूं DC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 2 जो है आपका वो एंगल 1 के इक्वल होना चाहिए। एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के क्या होना चाहिए, इक्वल। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री है, दैट इज एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एंगल 1 90 है, बिकॉज एंगल 1 क्या है, 90 है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे ही आपने प्रूफ कर दिया तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, दैट इज MD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब आ जाओ जी पार्ट थर्ड में, आपको क्या प्रूव करना है, CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। नाउ दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब इसके लिए क्या करोगे, देखो दो ट्राइंगल कंसीडर करो, आपको क्या कह रहा है CM, तो पहले तो आप इसको ज्वाइन करो, ठीक है। आप क्या लिखोगे, ज्वाइन CM, फिर आप क्या कहोगे, इन ट्राइंगल ADM, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल DCM। मैंने दो ट्राइंगल कंसीडर कर लिए, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। कैन आई से दैट AD इज इक्वल टू DC, अभी आपने प्रूव किया है, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, अभी प्रूव किया आपने। मिड पॉइंट का मतलब यही हुआ। इसको एंगल 2 है, इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 3। कैन आई से दैट एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, भाई ये 90 तो ये भी 90, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ईच 90 डिग्री। प्रूव करोगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, 180 बाय लीनियर पेयर, विच इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2, दैट इज 180 माइनस 90 इक्वल टू, तो ये रीजन भी दे दिया आपने। इसके अलावा देखो ये हो गया साइड, फिर हो गया एंगल, फिर ये साइड, DM इज इक्वल टू DM, ये क्या कॉमन है, ये क्या है आपका कॉमन है। तो अगर ये कॉमन है तो आप क्या कहोगे, विच इंप्लाइज ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCM बाय साइड एंगल साइड। और अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं यहां से AM इज इक्वल टू CM, AM किसके इक्वल है, CM के, AM इज इक्वल टू CM, और ये आपका क्या हो गया, बाय CPCT। अब आप क्वेश्चन में देखो आपको क्या कहा गया था कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। नाउ AM जो है वो MB के इक्वल हमने गिवन में लिखा था, AM इज इक्वल टू MB एंड MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये हमने किस में मेंशन किया था, गिवन में। तो ये क्या था आपको गिवन, ये क्या था आपको गिवन। तो से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 जो आपको प्रूव करना थर्ड पार्ट में, क्या CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हैंस प्रूव्ड। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 29 इज आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 8। क्यों कहा जा रहा है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। डिग्री क्या है, 1। आपको कहा जा रहा है इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ विच रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब देखो फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है सॉल्यूशन क्या होगा कि पॉइंट किस पर है, x एक्सिस पर। पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है कि जो पॉइंट है आपका वो किस पर है, वो है y एक्सिस पर। अब यहां से करने से पहले एक चीज तो क्लियर है आपको कि अगर पॉइंट x एक्सिस पर है तो y 0 होगा,
तो वो जो भी सॉल्यूशन होगा वो डैश कॉमा 0 होगा। पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका x 0 होगा। तो आपको ये डैश की वैल्यू बतानी है बस। तो यानी कि पहले केस में यहाँ पर आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, 8 माइनस 2y। अब y क्या है आपका 0, तो y की जगह 0 पुट कर दो, तो ये हो गया 8, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 8। दूसरे केस में अगर y एक्सिस पर पॉइंट है तो x 0 है। अब देखो अगर ये x 0 हो गया, ये x क्या हो गया 0, तो 2y इक्वल टू क्या हो गया 8, तो y की वैल्यू क्या 4, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। जब x एक्सिस पर कहेगा तो y की जगह 0 पुट कर दोगे, जब y एक्सिस कहेगा तो x की जगह 0 पुट कर दो। ये करना होता है ऐसे क्वेश्चन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द बार ग्राफ इन द फिगर। ये आपको बार ग्राफ गिवन है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। देखो ऐसे तो क्लियर नहीं हो रहा है, नीचे वाला पॉइंट पढ़ो। इन विच ईयर द एरिया अंडर द शुगर केन क्रॉप वर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम, यानी कि शुगर केन क्रॉप की बात हो रही है, उसका एरिया गिवन है। तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, तो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि इट इज अबाउट एरिया, और वो भी एरिया किस में गिवन है आपको, इन लैख हेक्टेयर्स, इन लैख हेक्टेयर्स ऑफ शुगर केन क्रॉप, ऑफ शुगर केन क्रॉप इन डिफरेंट ईयर्स, इन डिफरेंट ईयर्स। यही बताया गया ना किस ईयर में क्या था, या डिफरेंट पीरियड आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, इन विच ईयर द एरिया अंडर द शुगर वर द मैक्सिमम। मैक्सिमम तो 1982-83, तो मैक्सिमम किस में है 1982-83, और मिनिमम किस पर है 1950-51। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द एरिया अंडर द शुगर केन क्रॉप इन द ईयर 1982-83 3 टाइम्स। अगर आप 82-83 को देखो तो इसकी वैल्यू तो भैया 34 है, और 50-51 को देखो 16 से थोड़ा सा ऊपर है, इसकी वैल्यू 17 है। अब ये 3 टाइम्स थोड़ी ना है, ये इसका 2 टाइम्स है, तो आपका क्या हो गया नो। आपसे पूछ रहा है क्या इतना है, आप कहोगे नो इट इज फॉल्स, नो इट इज नॉट ट्रू। या आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, ये 3 टाइम्स नहीं है, ये 2 टाइम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में क्या होता है आपका, बार ग्राफ में क्या होता है इक्वल स्पेस होता है, इसमें स्पेस नहीं होता। तो ये आप एक्स एक्सिस ले लो, ये आप ले लो वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा, मंथली स्कूल फी, मंथली स्कूल फी, और वाई एक्सिस में क्या आएगा, नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ स्कूल्स। अब देखो जो वैल्यू है इसकी फ्रीक्वेंसी की, वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है 14 तक जा रही है, 18 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है 18 तक। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। फर्स्ट वैल्यू क्या है, अच्छा ये 30 है, तो 30 का गैप ले लो, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 और 240। पहले आपको कहा जा रहा है 30 to 60, ये वैल्यू जो है कितने स्कूलों की है, इतनी फीस 5 स्कूलों की है। तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, एग्री करते हो। फिर 60 to 90 कितने स्कूलों की फीस है 12, तो ये एग्जैक्टली 12 के आगे आ जाएगा। ये हो गया 60 to 90। फिर 90 to 120 कितने स्कूलों की फीस है 14, तो ये आपका हो गया 14, ये आपका क्या हो गया 14। फिर 120 to 150 18, ये आपका क्या हो गया 18, ये क्या हो गया आपका 18। फिर 150 to 180 10, तो ये आपका हो गया 10, ये रहा आपका 10, ठीक है। फिर क्या 9, तो 10 से थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये 9 हो जाएगा।
और फिर क्या है आपका 4, तो ये एग्जैक्टली 4, तो ये हिस्टोग्राम होता है आपका एग्जैक्टली, ठीक है। जब ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एग्जैक्टली इक्वल आएगी सारी चीज़ें, ठीक है। ये होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता, सारा कंटिन्यूटी में बनता है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। इफ x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ, देखो जो गिवन पॉलिनोमियल है सारा x वेरिएबल में है, तो उसको हम क्या ले लेते हैं, px, और px की वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर x रेज टू पावर 3 प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अब आप लिखोगे बिकॉज x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। तो फैक्टर से कौन सी थ्योरम बनती है, फैक्टर थ्योरम। कौन सी थ्योरम आती है, फैक्टर थ्योरम। तो आप कहोगे देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले आप इसके क्या निकालोगे, 0। तो x प्लस 2a का 0 कैसे निकालोगे, इसको 0 के इक्वल रखोगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2a। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2a। तो क्या हो जाएगा, p ऑफ माइनस बाय फैक्टर थ्योरम, p ऑफ -2a 0 के इक्वल होगा। अब p ऑफ -2a का मतलब x की जगह क्या आएगा, -2a। तो -2a रेज टू पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर, x की जगह क्या आएगा, -2a रेज टू पावर 3 प्लस 2, फिर x की जगह क्या आएगा, -2a प्लस 2a प्लस 3, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, 0 के। -2 रेज टू पावर 5 -32 a रेज टू पावर 5, -2 रेज टू पावर 3 होगा -8, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 8 4 जा 32, मल्टीप्लाई करोगे बेस से में पावर प्लस, तो a रेज टू पावर 5 प्लस माइनस -4a प्लस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2a प्लस 3, यहाँ जाएगा तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर। और इसी के साथ आपका सेक्शन सी कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.